मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोपनो मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकार प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम निम्मले जानी परठिया कम्मी कलंक डहे अपाल दौगेणी परु ती परमांतु श्रीमत् परम गंभीरम स्यादिवादियामोगिलांक्षिणम् जिया त्रिलोकिनाथश्च शासनं जिन्सा ससनदिवदि बहुनाभि स्वामी की मूला भगवान नेमनाथ स्वामी की रूपसार महाग्रंथ की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की विभिन्न देवाचार्य दश लक्षण की मंगल बेला में जहाँ दश लक्षण की बेला प्रारंभ हुई वहाँ उस बेला में जिनका मंगल अवतार हुआ मंगल जन्म हुआ ऐसे गुरुवर कुंद कुंद उनकी मांगलिक कथा कापन मंगल स्मरण कर रहे थे उनका संक्षिप्त जीवन जिनने हमें आनंदकारी जीवन दिया ऐसे गुरुवर के जीवन को कहने में कौन सामर्थ्य है। यहाँ पूर्व में जो एक ग्वाला थे कथा के प्रथम भाग में अपन ने वांचा था ग्वाला थे बड़े सरल थे। आज सरलता का एक दिन का अपना गैप पीट का पड़ गया था। आज सरलता का जन आर्जव है। ध्यान रखना जैसे श्रद्धे बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि विनय ज्ञान की पात्रता भी है और विनय ज्ञान का फल भी। विनय होगी तो ज्ञान आएगा और जब विनय बढ़ेगी तो फल भी ज्ञान। उसी शैली में अपन विचार करें तो सरलता तत्व ज्ञान की प्राप्ति की पात्रता भी है और सरलता तत्व ज्ञान की प्राप्ति का फल भी है। सरल व्यक्ति को ही तत्व ज्ञान की आत्मज्ञान की आत्मा के दर्शन की प्राप्त करना है तो उसको सरल होना। सरल होगा वो इस तत्व को इस आत्मा को पा पाएगा। गुरु महाराज की शिक्षा को सहज भाव से स्वीकार कर लेता है अपने स्वभाव को सहज भाव से स्वीकार कर लेता है। गुरु महाराज की वार्ता में कोई तर्क ना पैदा करके अंतर में उन भावनाओं में डूब जाया करता है भाई सरल कहलाता। ग्वाला सरल था। सरल को सरलता से मार्ग सरल व्यक्ति को सरलता से मोक्ष मार्ग समझ में आता है। मोक्ष मार्ग यदि समझने में बाधा अगर आ रही है आपकी तो भीतर छिपा हुआ कुटिल भाव ही आपका बाधक है। आपका चीती यदि इस सरल मार्ग से विमुख होकर जाता है तो आपके चित्त में इसलिए नहीं लग रहा कहीं कुटिलता बसी ग्वाला सरल।
शास्त्र मिला भक्ति करी, और ऐसी भक्ति करी कि स्वयं शास्त्र हो गए। चालते फिरते शास्त्र हैं दिगंबर मुनि, जिन्हें साक्षात शंकर परमात्मा का मांगलिक समागम मिला। तो गाला के भव के बाद में सेठ, क्या नाम क्या था, गुण कीर्ति शांतला माता के यहाँ गुरुवर का जन्म हुआ। जन्म समय में भी माता ने तत्व ज्ञान की लोरी सुनाकर बालक का रुदन बंद कराया। माता ने दूध तो पिलाया, लेकिन दूध से बालक चुप नहीं हुआ, क्योंकि वह तो पहले से ही 9 माह से ही शुद्धोशी बुद्धोशी की तत्व ज्ञानमयी माँ की लोरियां सुना करता था। गायक पाएगा तू चिदानंदमयी रे, मेरा ललना कब तू बनेगा मुनि बरसी ग्रही। चैतन्य की लोरी सुना करके इनका प्रथम दिवस शुरू हुआ। ऐसी गुरुवर कुंद का बचपन का नाम पद्मनंदी रखा। क्या रखा था? कथा को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर क्या हुआ? बड़े होने लगे, रस तत्व ज्ञान का बढ़ रहा था, चैतन्य का रस बढ़ रहा था। चैतन्य का रस बचपन सो भाई, ज्ञाता की और दुनिया निद्रा नाई लेते कुमार, तरे ध्यान निज का सुपुकार। मंगल में गुरु कुंद कुंद, मंगल में गुरु कुंद, तेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद, तेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। अरे वेद ज्ञानी की कला सिखाए, को ज्ञाया के नाथ दिखाए। समय सारे मेरे हृदय रहाए, गुरुवर की कृपा बरसाए। मंगल में गुरु कुंद कुंद, मंगल में गुरु मेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। बचपन चैतन्य का रस, चैतन्य का ऐसा रस है जिसके सामने सब रस फीके पड़ जाते हैं। जिसको लग जाए उसको कुछ ना सहाय। आत्मा का रस ही कुछ ऐसा है। ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके हैं। समय साथ परमागम में आचार्य भगवान कुंद कुंद ने ही लिखा है। भावार्थ में आया कुंद कुंद आचार्य महाराज की गाथाओं के बाद। तो चैतन्य का रस ज्ञाता की था। 2-4 साल के ही थे, नींद नहीं आया करती थी। किनको? पद्मनंदी, बचपन का नाम उनका। अरे जिनका शासन भगवान महावीर का शासन चल रहा है, गुरुवर कुंद कुंद का शासन चल रहा है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्गंत शासन जय। सर्वज्ञ महावीर, निर्गंत कुंद कुंद, दोनों का शासन, मानो दोनों का नाम बोलो
भगवान महावीर को गौतम गणधर के बाद यदि किसी का मंगल स्मरण किया जाता है तो वे कौन है? मंगलम कुंद कुंदा। अपने जीवन को मंगल बनाने के लिए कुंद कुंद प्रभु को अपने हृदय में बसाए रखना। निद्रा नहीं आती थी, निद्रा नहीं लेते थे, आत्मचिंतन में आत्म ध्यान में खोई खोई रहा करते थे। सेठ जी को बड़ी चिंता हुई, उन्होंने वैद्य आदि को बुलवाया, दिखाया ही बालक के अंदर कब आते नींद नहीं रही। उन्हें सब कुछ देखा कि सेठ, हम सेठ जी आपसे क्या कहें, ज्योतिषी वोतिषी और भी सब आए, उन्होंने देखा। ऐसे अद्भुत लक्षणधारी बालक के दर्शन हम पहली बार कर रहे हैं। और सुनो, निद्रा ना रहने का कारण इसकी अंतर की कोई जागृति है, परंतु इसको कुछ भी शरीर में ऐसी कोई कमी हो, ऐसा नहीं है कि निद्रा नहीं लेता तो शरीर में कोई कमी हो। अरे है तो लगता है जगत को जगाने आया है तो नींद आती नहीं, समझ गया ना? वहां के शब्द है, जो जगाने आए हैं उनको सुलाने का क्या, जागते हुए जगाते हैं, रहते हुए चैतन्य में मग्न होकर के ये चैतन्य को दिखाया करते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज हुआ करते हैं, जब हम सोते हैं तब वे जागते हैं। जब निद्रा में गाफिल होकर के जब सोया करते हैं तब वे निर्गंत गुरु जंगलों में जगाया करते हैं और जागा करते, आओ उससे आओ 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 इधर रहे नित मगन परमानंद में तुम आओ इधर आओ रहे नित मग्न परमानंद में। और आगे बोलो, ओ परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्य। वर्दिनी साका सन्नाटा, वन में बने चारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्व का चिंतन। अरे रे भाभी, अगर रात्रि को निद्रा खुल जाया करे तो गुरुओं को याद कर लिया करो, जंगल में बुला रहे हैं, मंगल में बुला रहे हैं, मेरे गुरु मुझे याद कर रहे हैं, मैं कहाँ पड़ा, ये मेरा कोई स्टार नहीं। मेरे गुरुराज मुझे याद कर रहे हैं, रात को 1 बजे आज तो नींद खुल गई, नींद ही नहीं आई तो बजे के बाद टेंशन क्यों करता है, गुरुओं को याद कर। जो जंगलवासी दिगंबर मुनि मुझे बुला रहे हैं, मैं बुला के बैठा हूँ, वहां बुला रहे हैं, मैं अपने चिदानंद को बुला के बैठा हूँ, वे चिदानंद में बुला रहे हैं, वे मुझे मेरे घर में बुला रहे हैं। ये बालक जागृत है, जागृति ली हुई है, इनको कोई ऐसी बात नहीं है, आप विकल्प छोड़ो। जब वे जाने लगे तब सेठ जी ने, कुछ बड़े नगर सेठ थे, वो दिया दक्षिणा आदि, दक्षिणा होती थी पहले तो, कोई ये थोड़ी था हम तुम्हारे घर जाएंगे तो 500 रुपये ही लंगा जा लो, वो तो दे वो देने लगे भर भर के ना। बोले अरे दक्षिणा तो दक्षिणा, दर्शन ही बहुत बड़ी दक्षिणा मिल गई। ऐसे पवित्र बालक के हमें दर्शन मिल गए, इससे बड़ा और क्या होगा। ऐसे तो वे संत बचपन से थे, उनकी बात की पवित्रता का हम क्या करें। अरे आत्म बाल युवा है नाई। आपको लग रहा होगा कि बचपन से ऐसा आत्मा का रस, तो गुरु महाराज कहते हैं, ये मत समझना एक कुंद कुंद स्वामी की कथा सुना रहा हूं अकेला, ये योग सार और समय सार की मिली हुई कथा है। हाँ, नियम सार की गाथा है। आत्म बाल युवा है नाई, ए दशा पुद्गल की बाई, ए दशा जड़ तन की भाई। तुमको बचपन से ही 2-4 साल की उम्र में ये ऐसी धुन, वो तो तन से न्यारे रहते, एक चितगन की धुनी में बैठे, मंगल में गुरु कुंद कुंद
मंगल में गुरु कुंद, मेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। दूसरी बार बोलना है मात्र कुंद, तब वो पंक्ति बोल पाएगी पूरी, है नहीं तो वो टूट जाएगी। मंगल में गुरु कुंद कुंद, मंगल में गुरु कुंद, मेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। मेरे जीवन में क्षण क्षण में आनंद कैसे देते हैं? अब इसलिए हमने पूरा पद बोल दिया था। ज्ञाता की मुझे धुनी बताई, ज्ञाता में रहना दिखलाया, समय सार के धुनी लगवाई, गुरुवर की कृपा है भाई। हो हम पामरों को परमात्मा कहना सिखा दिया, चैतन्य की लगवनी लगवा दी, प्रमत्त प्रमत्त से पार दिखा दिया, गुणवेदों के पार दिखा दिया। ज्ञायक तो ज्ञायक है, ऐसी अंतर की धुन लगवा दी। ये सब उपकार गुरुवर कुंद कुंद का है। खुला भी रहने दो तो अब मौसम में ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, लगा रहे। कहते हैं देखो, जैसे ही बालक युवा नहीं हूं मैं तो ज्ञाता दृढ़, और ऐसा करते हुए बचपन निकल रहा है। माता की अद्भुत लोरियां सुनाई दे रही हैं, और माता की लोरियों में बालक का पलना। ओ मेरे प्यारे ललना, निज सोदातमी को बाना, ज्ञाता प्रभु बर सुखदाई, क्षण क्षण में तू उसे भान। ओ मेरे वीर कुंवर तुम, क्या सुनाती थी माता? सुदातम ध्यान लगाना, चौगति में नाई रुलिना, ध्रुव पंचम गति को पान। इतनी तीक्ष्ण प्रज्ञा के धनी थे गुरुवर, 4 साल के थे। माता शांतला तत्व ज्ञानमयी माता, लौकिक अलौकिक बहुत जानकारी वाली मैया, अपना सारा ज्ञान बालक को 4 साल तक पी गए। कौन का? माँ का। अब वो रात भर पढ़ती है राजू। तो सेठ जी कह रहे हैं, क्यों? अभी तो पद्मनंदी ध्यान लगाया करता था, अब तुमको भी निद्रा नहीं लेना क्या? क्या करूं नाथ स्वामी, मेरे पास जितना ज्ञान था वो पूरा ग्रहण कर लिया उसने। अब मुझसे नया पूछता है, अब मेरे से पूछता है, माँ ये तो तुम मुझे पढ़ा चुकी, इसलिए रात भर पढ़ती हूँ और दिन में उसको पढ़ाती हूँ। ऐसी प्रज्ञा के धनी, अद्भुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले गुरुवर का ज्ञानमयी बचपन पूरा हुआ। और जो पद्मनंदी, बचपन का नाम पद्मनंदी था, 11 वर्ष के हो गए तभी उस नगर में खुशी आई। वो खुशी थी आचार्य भगवान का संग पकड़ा। आचार्य देव के गुरु के बारे में खोज चल रही है। अभी निश्चित कौन थे? कोई जिनचंद कहता है, कोई कुमार नंदी कहते हैं, कोई गमक गुरु भद्रभाऊ कहते हैं, इसलिए निश्चित नहीं हो पाया गुरुवर का। तो भी गुरु महाराज अपने संग सहित जब नगर में पधारे हैं, तब गुरुवर 11 वर्ष के थे। जब नगरवासी जा रहे हैं तो बोले, कहाँ जा रहे हैं कि तुमको पता नहीं है, आज तो सूर्योदय हो गया है। सूर्योदय तो रोजाना ही होता है भाई, क्या कहना चाहते? अरे नगर के समीप जंगल में
महा आचार्य भगवान पधारे हुए हैं, जिनचंदाचार्य पधारे हैं। जिनचंदाचार्य का नाम भी आता है, कुमारानंदी आता है, आप देख लेना खोज जब हो जाए तब। हम उनके दर्शन को जा रहे हैं और तत्काल उन्होंने कहा मैं आता हूं। माँ मुनि भगवान आए हैं, हम दर्शन को जा रहे हैं। कि बेटा रुको मैं भी चलती हूँ। सेठ जी तो निकले गए, मैं भी चलती हूँ। 2 मिनट देखा, अरे माँ तो देर कर रही है, तब तक तो गुरु महाराज का उपदेश ही हो जाएगा। और रुके ही नहीं और चल दिए अकेले ही। अरे मोक्ष मार्ग में किसी की प्रतीक्षा नहीं की जाती है। मोक्ष मार्ग तो एकाकी विचरने का मार्ग हुआ करता है। और गए और जाकर के बैठ गए। पूरी सभा विशाल दिगंबर महा आचार्य भगवान संग सहित विराजमान है, आत्म ध्यान में वर्त रहे। वेदन जिने असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके। जंगल बियाबान मां आचार्य भगवान कुंद के गुरु महाराज कौन होंगे, धन्य होंगे वे। राजू भैया ये तो निगत भक्तियां कर लिया करो। पूरा देश अब तो चाह ही नहीं लगा, 2 साल हो गए ना उनसे। अरे भैया जी कथाएं कहाँ हैं आपकी, आप तो खो ही गए। कम से कम सप्ताह में 1 कथा तो आप ले लिया करो अपने यहाँ, तो हम तक बाजार। महाराज बैठे हैं, पूरे संग सहित विराजित है, चैतन्य के रस में डूबे। तब गुरु की भक्ति करते हुए ज्ञानी ने क्या लिखा है कि क्यों बैठे हैं वे जंगल में। वेदन जिने असंग ज्ञान का, कैसा ज्ञान? अजय भक्ति इसमें स्तुति अध्यात्म पूजा जली। नहीं संग में अटके, कोलार से दूर स्वानुभव, परम सुधार सुगट के। साहब की बहुत पुरानी भक्ति, बड़े पंडित लिखी। भवि दर्शन उपदेश श्रवण कर, जिनसे शिव पद पावे। बैठ समीप संत चरणन में, पशु भी वैर बुलावे। सुनी होगी आप लोगों ने। जंगल में मुनिराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे। बैठ समीप संत चरणन में, पशु भी वैर बुलावे। सिद्धों से बातें करते हुए मुनिराज चिदानंद द्रव्य में मग्न। पूरे नगरवासी, कहाँ के नगरवासी थे? आंध्र प्रदेश का अनंतपुर के जिले के अंतर कोंडकुंदपुर। कुंदकुंदाचार्य की गाथा सुना रहा हूँ, देखो मर भाई का पहला भाग हो चुका है, दूसरा चल रहा है। कोंडकुंद, हाँ पूरा संग बैठ गया है। कुछ तो ऐसे आज के लोगन जैसे भी है, इतने लोग आ गए। महाराज जब बोला ही नहीं रहे, तो नवीन जी कोई बोला कि मैं तो वहां से आया हूँ, मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं जाया हूँ। महाराज को सोचना चाहिए। हाँ ये 11 के बालक क्या कहते थे? अभी चुप रहो। मुनिराज आपस में कहते भैया मनराज को, महाराज तो स्वरूप में बैठे, स्वरूप से बाहर आए गए तो करुणा आएगी तो बोलेंगे। उन्हें कोई की अनुबंध और प्रतिबंध से रहित होते हैं मुनिराज, उनको आप टाइम में नहीं बांध सकते। हाँ उनको समय से, हम जैसे गृहस्थों को तो ब्रह्मचारी लोगों ने हम तो बांध लोगे, उनको टाइम में नहीं बांध सकते। स्वरूप में, स्वरूप से बाहर आए तो बोलने लगे। अनियत विहारी होते हैं ना, क्यों? एक निश्चित स्थान कर लेंगे और निश्चित डेट दे देंगे,
हम दे देंगे हमें 16 तारीख को वहां आपके यहाँ आ जाएंगे, तो अब क्या होगा? आकुलता होगी हमें। ओ संबंधी तो भाई जब वहां जहां हो गया वहां हो गया, सहज हो गया, सहज विहार, सहज न्यास, सहज सब होता है। मुनि जीवन ही सहज होता है। सहज जीवन का दर्शन करना है तो दिगंबर मुनिराजों के दर्शन करो। दिगंबर मुनिराज मतलब सहजता की मूर्ति। अंतर में भी बाहर में भी असहज लोगों को गुरुओं के दर्शन नहीं हुआ करते। जो असहज होते हैं उनको दिगंबर गुरु ही नहीं दिखते हैं, दिगंबर गुरुओं के ही दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो दिगंबर मुनिराज इस चैतन्य को दिखाते हैं, उस चैतन्य के उन्हें दर्शन कहां से हो पाते। तो आपस में कह रहे, तब तक बालक पद्मनंदी 11 वर्ष के थे, ए भाई धीमे धीमे बात करो, बोलो ने अभी महाराज जी सिद्धों से बातें कर रहे हैं। कौन से? अभी कहीं अंतराय ना पड़ जाए, वे अभी सिद्धों से मुलाकात हो रही है उनकी, अभी सिद्ध स्वरूप की बात है। तब तक भगवान का ध्यान टूट जाता है। ध्यान टूटा तब भी कहते हैं, हे भव्य जीवो, जैसे जिनेंद्र परमात्मा है वैसा आत्मा। राजू भाई 10 को त्यागो, 5 को त्यागो, और 5 को त्यागो, और 5 को गहो, और 5 को गहो, 10 से सज जाओ। का बोल गए कल की गाथा बोल गए ना, 5 को त्यागो। हाँ युग साथ चलता है ना अपना। 5 पाप, 5 इंद्रिय विषय इनका त्याग करो, 5 महाव्रत और 5 इंद्रिय जय हो, और 10 लक्षणों से सज जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे संयम में है सो आत्मा, शील में है सो आत्मा, प्रत्याख्यान है सो आत्मा, सम्यक है सो आत्मा, ज्ञान है सो आत्मा, चारित्र है सो आत्मा, सर्वस्व देख आत्मा ही उपाधि है। ये भव्य जो निज को और पर को जानता है वो भ्रांति रहित होकर पर का त्याग कर देता है, वो निज को ग्रहण कर लेता है। राजू तीन गाथा बोले कल वाली। हाँ निज को और पर को जानेगा, वो पर का त्याग करेगा और निज को ग्रहण कर लेगा। ऐसा क्या? जो शत्रु को भी जानेगा और मित्र को भी जानेगा, दुश्मन को भी जानेगा, हितैषी को भी जानेगा और अहितैषी को भी जानेगा, वो अगर जान लिया दोनों को तो जो खोटा है उसका त्याग कर देगा और सच्चे को ग्रहण कर देगा। निज और पर को जानने का फल ही है पर से विरक्ति, सो से अनुरक्ति। जो कल दुआ छोड़ा था उसका बाप बता रहा, पर से विरक्ति, सो से। महाराज का ध्यान टूट गया और उपदेश, और हे भव्य जीवो, सुखी होने के लिए श्रमण पने को अंगीकार। पहला उपदेश होता है तुम दिगंबरत्व को अंगीकार। पहला उपदेश देते हैं मुनि होने का। कौन? एक क्रम का है, क्योंकि पहले अगर वो नहीं ग्रहण कर पाते तब श्रावक धर्म का उपदेश। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आता है कि पहले मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके और श्रावक धर्म का उपदेश दिया तो वो वक्ता भी आचार्य भी तो भी देंगे, अपन तो देने के अधिकारी है ही नहीं, उपदेश के अधिकारी भी होते, अपन तो उनके बात ना करते नहीं। तो उन आचार्य को, उन वक्ता को जिन प्रवचन में दंड का स्थान कहा, वो दंडनीय काम किया। क्यों? जो बहु उत्साह लेकर आया था मुनि बनने का और उसको छोटे में अटका दिया, इसीलिए योग्य नहीं किया। तो पहला उपदेश ये देंगे, यदि सुखी होना चाहते हो तो 3 कसा चौकड़ी के अभाव में वितरागी मुद्रा में निर्गत दशा को अंगीकार करो, प्रपंचों को छोड़ो। तब यह समर्थ नहीं दिखाई देता है तब श्रावक धर्म का उपदेश दे। फिर 1 आकड़ी का 2 आकड़ी का जैसा जीव होता है वैसा उपदेश। पहले मैंने किया था
बील से एक काम करो, तुम कौए का मांस छोड़ दो। पहले तो ये छोड़ा था सर्व हिंसा का त्याग करो, असत्य का त्याग करो, झूठ चोरी का त्याग करो। पहला उपदेश ये दी कि महाराज मैं नहीं कर पाऊंगा। तब फिर उनने बहुत विचार करके भव्यता का जान कर आखिरी उपदेश दिया। समझ में ना, पहला तो उत्साह बड़ा वाला उपदेश। तो जब सनमंडल का उपदेश दिया तब ये 11 वर्ष के पद्मनंदी खड़े हुए हैं और क्या बोलते हैं, हे गुरु महाराज, चिदानंद रस का पिपासु में, अपने आनंद की वृद्धि करने वाला मैं आपसो भवनाशनी निर्गंत दीक्षा चाहता हूँ। ये गुरुवर कृपा कर मुझे निर्गंत दीक्षा दो, मुझे मंगल कारिणी भगवती जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर। आश्चर्य हो गया पूरी सभा में, कितना बड़ा वाला। आचार्य भगवान ने कहा माँ आई नहीं, ऐसा ही बताया उसमें तो। हाँ अब क्या देर वेर हो गई, जो भी हो गई अब वो तो अब एक तो आता नहीं है प्रकरण में। अब क्यों अकेली रह गई, तो अकेला आना तो जंगल में संभव भी तो नहीं हो पाता है। ऐसा प्रकरण में हमने कथा किंवदंती में कहीं पढ़ा नहीं, आ गई होंगी तो पता नहीं अभी कुछ भी। लेकिन जैसे ही पहले अनुमति लेके आओ तो चल दिए नगर में माँ से और पिता से अनुमति लेने के लिए, और पहुँचे हैं वहाँ और जा कर के कहा, हे माता तू मेरी सुख की वृद्धि चाहती है कि नहीं? कि बेटा मैं तो रात दिन यही कहती हूँ, माँ मैं क्षण क्षण में आनंद पीऊँ ये भाव है कि क्षण क्षण में दुख को वेदूँ ये भाव है कि बेटा तू क्षण क्षण में आनंद पिए। तो मैं क्षण क्षण में आनंद पीने वाला ऐसी भगवती निर्गंत दीक्षा को चाहता हूँ। हे माता मुझे निर्गंत दीक्षा की अनुमति प्रदान करो। हटे तजो जाने दो, मत जाओ बनवास बेटा, हट मोए तजो रे, मैं जाता बनवास पिताजी, ओ माता मोहे तजो। सुना है? हाँ बहुत कुछ वैराग पाठ संग्रह में भी है, वैराग पाठ संग्रह। अपनी कथा बढ़ाना नहीं, अपन बाकी भी। हाँ चल बहुत देर तक आखिरी में माता भी तत्व ज्ञान की रसिक थी। पद्मनंदी के आगे उनके सब तर्क फीके पड़ गए, आंखों में अश्रु तो झर रहे थे। लेकिन किसी ने कहा तुम रो रही हो, पिता से कहा तुम रो रहे हो कि हम रो नहीं रहे, अपने वैरागी पुत्र का अभिषेक कर चरणों में नमन किया है और चल दिए। भाषा संसारे असारे सारे बस इसमें समय सार, चले दिए गोरो कुंद कुंद आनंद कंद, चैतन्य गण में रमने अवो सुखकार, चले दिए गोरो कुंद कुंद। बरस एकादश के हुए जबई, वैराग्य जागता उस क्षण। माते पिता समने बहुरो का, दृढ़ वैरागी नाई रुकाता। मंगल में गुरु कुंद मेरे
जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। रागी ही रोकते हैं और रागी ही रुकते हैं, ना वैरागी रोकते हैं ना वैरागी रुकते हैं। हाँ समझ में आया? अरे राग के रस में वो ही रुकेगा जिसको राग का रस होगा, आंसुओं को देखकर वही रुकेगा जिसको आंसुओं से राग होगा। अरे जिसने चैतन्य को देखा है, निज रस से जिसे वैराग उत्पन्न हुआ, उसे रागी करने में कोई भी समर्थ नहीं है। निज रस से ही मोह के मूल को मैंने उखाड़ करके फेंक दिया, अब पुनः मोह उत्पन्न करने में कोई समर्थ नहीं। जा गुरु बारे सो दीक्षा लीनी। आए थे अकेले, गए अकेले नहीं थे। मतलब क्या? जब ये आए थे तब अकेले आए थे, और जा रहे हैं तब आज्ञा लेके जा रहे हैं, अकेले नहीं जा रहे। माता और पिता भी साथ में, हाँ, और नगरवासी अनेक। छोटो सो कुमार दीक्षा ले रहा है और हमारे बाल सफेद हो गए, धिक्कार है हमें। नगरवासी बड़े सब लोग और चले जा रहे हैं। प्रश्नसार जी में ही कहा है, दीक्षा की अनुमति लेने की आज्ञा गुरु महाराज इसलिए देते हैं कि जब ये बैरागी के वचन सुनेंगे तो दो चार बैरागी और हो जाएंगे। समझ गए ना? कोई माता पिता अनुमति ना दें तो दीक्षा ना लें, ऐसा विधान ना। क्यों? दो ऐसे हैं जो अनुमति लेवे नहीं गए, उन्हें पता है तो कि इनके पास तो जाना भेजना योग्य नहीं है। दो को गुरु महाराज ने भेजे नहीं है। कौन कौन है थे? प्रसिद्ध पुरुष। अरे बेटा तुम ही बताओगे, सब तुमसे तत्व ज्ञान गहरी वाली बात तो पूछ लगे। हाँ बोलो, इशारा तो मैंने करी, नाम ही बोल दे मैंने। सुकोसल और सुकुमार कौन कौन? बल्कि सुकोसल ने तो फिर भी ले ली अनुमति, थोड़ी सी तिलक विलक करके गए। सुकुमार महाराज ने तो दीक्षा ही हो गई, वो बिजगल पहुंच गए तब फिर जगह है। जब तक तो पार हो गए थे वे, हाँ, पता ही नहीं चला था। तो फिर कि दीक्षा की अनुमति की आचार्य महाराज इसलिए कहते हैं कि जाएगा तो दो चारों को हाँ लेके आएंगे। कोई वैरागी होंगे, कोई निकट वे, उनको भी देख करके ऐसा भाव आ जाएगा। संयमियों के संयम का उत्सव मनाना, असंयमियों के लिए संयम के लिए उत्साह वर्धन करना है। असंयमियों के भी संयम के परिणाम आ जाए, उसके लिए संयमियों के संयम का उत्सव मनाया जाता है। उनको संयम उत्सव मनाने का कोई भाव नहीं है। हम गुरु महाराज की आचार्य दिवस मनाते हैं, हम गुरु महाराज का जन्म का भी याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? इस माध्यम से उनका चरित्र याद करके हम भी उन जैसे बन जाएं, ऐसी भावना जगाने के लिए ये उत्सव हुआ करते हैं। जा गुरु बरस दीक्षा लीनी, प्रचुर सुसंवेदन से भीनी। कैसी थी वो दीक्षा? इसमें भगवान आत्मा का आनंद 11 साल में पाया। वस्त्राभूषण त्याग के छोटे छोटे हाथों से केशों को उखाड़ करके फेंका है। नन्ना सा रूप है, अद्भुत तृप्ति आत्मा की देख करके। नन्नी सी नन्नी उम्र में घोर तप कीना, कर्म चक्र को हिला सुदीना। मंगल में गुरु मेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। मेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। नन्ही सी उम्र में दीक्षा को ग्रहण किया और ध्यान में मग्न खड़े। तो वहां ऐसा लिखते हैं पुराण में, इतिहास में, ऐसा तप कर रहे थे कि कर्म प्रकृतियां हिल गईं। ऐसा लगता है कि पंचम काल में कोई अपवाद होने वाला है।
अपवाद होने वाला है मतलब क्या है? हिलती हुई प्रकृतियां तो काल था नहीं ऐसा तब कि श्रेणी चढ़ जाए, हिला दें, पूरी प्रकृतियां हिल गई थी। पंचम काल में अपवाद होने वाला है मतलब क्या कि ऐसा ना हो कि केवल ज्ञान हो जाए, समझिए क्या ना? हाँ ऐसा अपवाद सा पैदा होने लगा जी। हो क्या रहा है? स्वरूप के बाहर आए सब मुनीश्वर देखें, अहो पद्म नंदी कुंद कुंद, हमसे दीक्षा में छोटे हैं लेकिन तपस्या में बड़े। अभी 3 दिन से ये ध्यान से उठे ही नहीं, काय में ध्यान में खड़े रहे चैतन्य की। मुझे छठे से मुनिराज अंजलि लेकर के जब पद्मनंदी महाराज जंगलों में से नगर में आते थे तो नगर में आनंद का उत्सव छाया जाता था, अद्भुत आनंद बरसने लगता था। ऐसा करते हुए समय बीत रहा था और बरस 33 तपस्या कीनी। कितने वर्ष था? 33 वर्ष तक तपस्या, मुनि अवस्था में अद्भुत साधना। 2 प्रसंग आते कि एक तो 33 वर्ष तक मुनि अवस्था में ही रहे हो, 33 वर्ष में आचार्य पद मिला। दूसरा 33 वर्ष तक मुनि अवस्था में और 11 वर्ष बचपन के, ऐसे मिलाकर 44 वर्ष। कितने वर्ष? 44 वर्ष में आचार्य पद मिला। अब इतिहास की दोनों ही बातें मिलती हैं, जैसे शोधिया होंगे खोजिया होंगे भी खोज के बता। तो जब ये वर्ष आया है, मार्गशीर्ष अष्टमी थी भीनी, पूरा संघ अद्भुत तपस्वी देख करके उन्हें पहले से ही आचार्य मानने लगा था। किनको? कुंद कुंद आचार्य। पद्मनंदी से कुंद कुंद नाम कैसे पड़ गया था? कि नाम तो पद्मनंदी था, कोंड कुंदपुर के वासी होने से उनका नाम क्या पड़ गया था? मुनराज कुंद कुंद। और वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि वही रह गया। पद्मनंदी भी नाम है उनका, वो पहले का नाम था। आकोंड कुंदपुर के वासी होने से कुंद कुंद कहने लगे। और जब 44 वर्ष या 33 वर्ष की उम्र हुई है, आचार्य महाराज ने सकल संघ की साक्षी में, अरे सकल संग के हुए आचार, बोलो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। सकल संघ के आचार्य हो गए। माँ सुद्यामना चली सुकार, मंगल में गुरु कुंद कुंद, मंगल में गुरु कुंद, मेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। और विशाल संघ, कहीं 700 मुनिराजों का, कहीं 1000 मुनिराजों का ऐसा प्रसंग मिलता है। तो बड़ा संघ था महाराज के साथ। और जगह जगह जहां जा रहा है राजा विरक्त हो रहा है, नगरवासी विरक्त हो रहे। अद्भुत तपस्या, अद्भुत वो। लेकिन स्वरूप बिहारी संत आचार्य भगवान कुंद कुंद को कोई शंका का विकल्प कोई खड़ा हुआ, कुछ भाव बना, एक विकल्प आ गया, अहो इस काल विषे तीर्थंकर परमात्मा का विरह, विरह खटका तीर्थंकरों का। तब महाराज ने कुंद कुंद आचार्य भगवान ने तीर्थंकर का विरह खटका, चारण रे दी का ओने बल था। क्या प्राप्त हो गई थी? ऐसी तपस्या की कि चारण रिद्धि, पृथ्वी से
4 अंगुल। एक कलिकाल का बाद ही है, यदि अब बात तो पैदा हुआ। कौन सा वाला? हाँ, शुरू में हो गए, क्योंकि इस काल में से 4 रिद्धि मुनि नहीं होंगे, लेकिन ये इस काल का आश्चर्य है समझो। कुंद कुंदाचारी रिद्धिधारी, कौन से रिद्धिधारी? 4 रिद्धिधारी मुनि भक्त बन चुके हैं, और उनको खबर नहीं काय की हाँ रिद्धि है, क्योंकि वे चैतन्य की रिद्धि में ऐसे मग्न रहते थे कि बाह्य जड़ रिद्धियों पर नजर ही नहीं थी। इधर इनको नमस्कार किया है। प्रसिद्ध कथा की के प्रकरण के अनुसार वहां से आशीष वचन निकले, समाधान निकला। इधर इनकी शंका, उधर से समाधान निकल रहा है। विधेयनाथ सिमंदर स्वामी कहां से नमस्कार किया है, नमस्कार किया। हे महाराज, जो दिशा पूर्व की ओर, पूरव विधेय में हे दिन भर हो आप आज भी विधिमान, समझ गए ना। तो ऐसे ही नमस्कार किया, वहां समाधान निकला है, आशीष निकला है। तब वहां के चक्रवर्ती पूछते हैं कि ये तो अभी किसी ने शंका समाधान कहा नहीं, आशीष जैसे वचन किनके लिए कहे। तब वाणी में आए कि केवली तुल्य महा आचार्य भरत के भाग्य विधाता आचार्य कुंद कुंद ने नमन किया है। भाव की वंदना भगवान तक पहुंचती है। आज भैया वो भावना वहां तक पहुंची, कहा तक विधेय पार कर गई वो भावना, और वहां पहुंची, और ओ तब वो महिमा करी। कोई अद्भुत भाग्य विधाता परमागमों की रचना करने वाले, पंचम काल में चौथा काल का अवतारी आचार्य महाराज कुंद कुंद ने हमको नमन किया, उनने समाधान मांगा है। तो यहाँ से समाधान, यहाँ से पूछा वहां से समाधान निकल रहा है। कहाँ से? हाँ, इसलिए तो यहीं से अपन सिमंदर स्वामी को नमस्कार क्यों करते हैं, सिमंदर भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? वर्तमान में विद्यमान अपने यहाँ 24 तीर्थंकर परमात्मा तो मोक्ष पधार गए, वो तो अपन भूत निगम से स्थापना करते हैं। वे तो वर्तमान में ही हैं, इसीलिए उनकी स्थापना विशेष करते हैं। हाँ, धरती पे है, साक्षात चालता प्रत्येक परमात्मा। इसलिए, और हमें ही नहीं, ये तो लोग समझते नहीं है। इनकी नित्य नियम पूजा बिना 20 तीर्थंकर को अर्घ चढ़ाए होते ही नहीं है। ये तो अनिवार्य है। पूछ लो किसी से ही, देवसाद गुरु विद्यमान 20 तीर्थंकर, 24 को बाद में अर्घ और 20 को पहले अर्घ, सभी चढ़ाते हैं। सोनगढ़ वाले चढ़ाते हो ऐसा नहीं है। सोनगढ़ वाले तो भूल भी जाए, उन्हें पता ना रहे क्रम में तो, लेकिन ये पक्का चढ़ाते हैं। पहले देवसाद गुरु और फिर विद्यमान 20 तीर्थंकर, फिर त्रिकाल 24, फिर कृतमा कृतम चैत्यालय, फिर काय सर्ग करेंगे, फिर सिद्धार्घ चढ़ाएंगे, फिर 24 तीर्थंकर आदि अर्घ चढ़ाएंगे। ऐसा आपने पढ़ा है, सुना है। अब वो ऐसा ही, इसके बाद ये क्यों आया, इसके बाद ये क्यों आया, बाकी व्याख्या हम ज्यादा करने नहीं बैठे हैं राजू। हमारा तो मतलब ये है, तो कुछ लोग ऐसा कहने लगते कि सिमंदर भगवान कहाँ से आ गए, कहाँ से आ गए? ये वर्तमान में है, विधिमान है, जिनकी रोजाना पूजा करते हैं। तो विधिमान होने से नमस्कार किया, वहां से आशीष निकला। 2 मुनिराज, ऐसा कहते पूर्व भव के मित्र थे, किनके? और भाव बना तो वे चारण रिद्धि से आए पौनूर। कहां पर? पीछे आनंद भाई साहब, आवाज तो चल रहा, पूरी कर लें हैं? हाँ, और करने पर वो थोड़ा छोड़ देंगे, फिर थोड़ा बड़ा है, 2 विषय अब चल भी नहीं पाएंगे। कल जैसे योग साथ चल गया, आज पूरा हो जाए 2 विषय। हाँ, विदेश क्षेत्र से 2 मुनिराज आए, उनके दर्शन को, कौन के दर्शन को? सोचो क्या क्या अद्भुत परिणति जिनकी होगी कि तीर्थंकर के पास से 2 मुनिराज जिनके दर्शन को आ रहे हैं कि खुद खुद स्वामी के दर्शन करेंगे। ना ना ना, विदेश क्षेत्र अलग है। नहीं, वे कह रहे थे इसी पृथ्वी पर है अभी वर्तमान में सिमंदर स्वामी। हाँ, जम्बू स्वामी मध्यलोक में है, मध्यलोक में।
अपन अब चर्चा करेंगे, कथा को आगे बढ़ जाते हैं मध्य लोक में, मतलब समझेंगे ना। तो अब क्या होता है, दोनों मुनिराज आए हैं और आकर के उनकी दर्शन चर्चा हुई। क्यों तुमको भाव नहीं आते क्या, कहाँ से आए हो? सीमंदर स्वामी की निकटता से। तो और विशेष उल्लास है कि तुमको तीर्थंकर की दर्शन की भावना की बहुत होते, आते तो हैं, तो फिर चलो ना कि कैसे जाए, कि तुमको तो चारण रिद्धि है, कौन सी, और हम आए तुमको लेने। ओहो, तब उनको रिद्धि का पता चला, नहीं चैतन्य रिद्धि में मग्न है। कहा तब वे दोनों मुनिराजों के साथ में विदेह क्षेत्र गए, 7 दिन रहे, 8 दिन पूरे सप्ताह में एक रात, और वहां से आए और आकर परमागमों की रचना की पूर्णूर पर। लोग कह रहे महाराज कहाँ गए, महाराज कहाँ गए, जंगल में सब जगह खोजे, तब वे आए हैं और उतर रहे, भी आ रहे हैं महाराज, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, कहाँ से हैं, विदेह क्षेत्र से। और ऐसा कहा जाता है कि दंतियों के अनुसार कि वहां की 500 धनुसूची का है और आचार्य महाराज की 7। तब चक्रवर्ती ने सोचा महाराज ये मुनि अवस्था जैसे ये कौन है मनुष्याकार में, ये कौन है? तब वे बोले भगवान यही भरत क्षेत्र के कुंद कुंद आचार्य हैं। तब ऊपर विराजमान करके फिर उनको नमस्कार किया, भक्ति की। 7-8 दिवस रहे, 7 दिन पूरे सप्ताह 7 दिन रहे, और वहां से ये दिव्य वाणी सुनकर समाधान लेकर भगवान की वाणी सुनी, शुद्ध केवलियों से चर्चा हुई और वहां से आए। 7 दिवस रहे देवे दुनी सुन, आए भरत क्षेत्र माई सुनो। वहां से आए हैं। सजाओ हृदय अपना गुरु कुंद कुंद आए हैं, मेरे गुरु राज आए हैं, मेरे सिर ताज आए हैं। सजाओ आज गृह आंगन, मेरे गुरु राज आए हैं, विधेयी नाथ की वाणी सुन महाराज आए हैं। भगवान कुंद कुंद, अरे भगवान का विरह खटकाता, तब भगवान के दर्शन को गए थे और भरत क्षेत्र में भगवान का विरह ना हो पाए, इसलिए वहां से भगवान लेके आ गए थे। और वो भगवान था भगवान समय साहब, जो हमें देकर चले गए के भरत क्षेत्र के वासियों, अब तुम्हें तीर्थंकर का कभी विरह खटकने वाला नहीं है। वो नियम सार समय सार वो तीर्थंकरों की वाणी को भर के उसमें चले गए उस समय सार परमागमों में। उन्हीं परमागमों से योग सार परमात्म प्रकाश आदि छोटे छोटे जो ग्रंथ निकले हैं, उसी सागर है, उसकी नदियां निकली, पर अध्यात्म की धारा वही है। और उस समय कुंद कुंदाचार्य महाराज के समय सीतांबरों का बहुत बोलबाला हो गया था। यदि सीतांबर दिगंबरों को बचाने वाले थे तो वे कुंद कुंद आचार्य दृढ़ता से उन्होंने कहा नग्गो ही मोक्ष मग्गो। मतलब क्या? नग्न बने कोई अंतर्भार से नागा होगा वो ही मोक्ष मार्गी होगा, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। तो इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं भाई कुंद को अपने बाह में लेने की। उमा स्वामी आचार्य महाराज को तो ले ला उन्हें, उमा स्वाति क्या कह के हमारे आचार्य थे कपड़ा पे रखते को उमा स्वामी तो सतवार सूत्र मानते हैं वो। हाँ तो कुंद आचार्य को बांधने की हिम्मत रही थी, नग्गो ही मोक्ष मग्गो। मतलब क्या समझ गए? हाँ तभी तो गुरुदेव बोलते थे आज दिगंबर ही धर्म है, सीतंबर तो खरे खरे धर्म ही ना, ऐसा बोलते थे। उन्हीं के सभा और उन्हीं का पड़ गई तो वह जागृत हुआ था वो सिंह।
मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कोई कहे मंगलम कुंद कुंदाद्यो। दिगंबर धर्म ही धर्म है। बहुत समय गिरनार का विवाद भी हुआ, शीतंबर और दिगंबरों के। आचार्य भगवान कुंद कुंद साथ इधर थे, तब वहां की देवी की मूर्ति ने प्रकट होकर के कहा था कि दिगंबर धर्म ही सच्चा है। ऐसा आप मंगल अष्टक पढ़ते वृंदावन दास जी का, उसमें लिखना कुंद कुंद गए गिरनारी पर, वहां विवाद हुआ शीतंबर दिगंबरों का। तब देव मूर्ति प्रकट होकर बोली, आचार्य की देव बोली, और क्या बोली? दिगंबर धर्म ही सत्य है। भगवान महावीर की मूल वाणी से ही धर्म आया है। वो तो नहीं, कुंद कुंदाचार्य का मैं अभी निकाल के बता दूंगा आपको। कुंद कुंदाचार्य का वृंदावन दास जी के तो पद में आता है, बाद में इतिहास में आता है, समझ में? अब भैया इतिहास है, जैसा खोज हो गई है उतना, समझ गया ना? अब ये कोई वैसा हम कुछ नहीं, जितना इतिहास मिला है, जितना पुराण में मिला है, जितनी किंवदंतियां कथा में हमने सब शामिल करके चर्चा कर रहे हैं आपसे, समझिए ना? और फिर आध्यात्म, वहां से आके पंच परमागमों की रचना करी। आध्यात्म की धारा बहाई, वीर की धुनी समय सार में पाई, कली काल सरभाग्य कहाए, साक्षात प्रभु से दिखाए, मंगल में गुरु कुंद कुंद, मंगल में गुरु कुंद, ये जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। कलिकाल सर्वज्ञ की जितनी उपमा मिली है, किनको? कुंद कुंदाचार्य को। और चालते फिरते शासन सिद्ध थे, ऐसे पंच परमागमों की मंगल रचना करी। वहां से वाणी सुन के आकर के समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचाष्टिकाय, अष्टपावड़, अष्टपावड़ नहीं 84 पावड़। कितने पावड़ लिखे? वो तो काल के गर्त में समा गए, 8 बचे। और टोडरमल जी साहब के समय में 6 ही मिले, इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 60 पावड़ लिखा है। क्या लिखा? 6। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6ठा अध्याय आप देखोगे ना, तो वहां मिलेगा 60 पावड़। तो 60 पावड़ का है कह रहा है कि उस समय 2 पावड़ नहीं मिली थी, तो 2 पावड़ का और योग मिल गया, तो ऐसे 8 पावड़ हो गए। और कहाँ? कहीं विदेशों में चले गए, कहीं कहीं चले गए। कहीं एक राजा दुष्ट ऐसा हुआ जो कम से कम 6 माह तक लगातार जैन शास्त्रों को जलाता रहा। कितने दिन तक? 6 महीना तक बंद नहीं भई होली, और मूल शास्त्र जले, ताड़पत्र मूल जलाए दुष्ट ने। अब वो निकल जाता, क्या करे, दुष्टता ही थी उसकी, और क्या कहे। ऐसा हमारा जैन शासन नहीं सिखाता, लेकिन क्या करें, तो भी हमारा भाग्य था कि समय सार बच गया, नियम सार बच गया, पंचाष्टिकाय बच गए। और कई श्रावक, जब मैं इस प्रसंग में सुनाता हूं, अपने परिवार सहित अग्नियों में जल गए। बिन्ने कैसे कैसे बचाएं इन शास्त्रों को, ये तो जब इतिहास सुनाता हूं तब सुनना, कैसे कैसे बचिए। ये खजाना प्राण दे दिए, राजाओं को ग्रंथ नहीं दिए, ताड़पत्रों की सुरक्षा के लिए खुद प्राण दे गए, दूसरों को स्थान बता गए चुपचाप से। तब हमारे पास समय सार और नियम सार और ग्रंथ बच पाए। आज अपन समझते हैं 50 रुपए निछावर राशि है और 20 रुपए निछावर राशि है, 100 रुपए निछावर राशि है। पंच कल्याण का कितना 50% हो जाएगी, तो 50 की हो जाएगी जब लेके जाएंगे। अरे मूर्ख, तो अभी भी रत्नों की कीमत नहीं आ रही। महान ग्रंथ है। तो 5 परमागमों की रचना करी, कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए, मंगल शासन की मंगल प्रभावना करी। और अंतिम समय में करे समाधि, करे समाधि, गुरु स्वर्ग पधारे। पंचम काल था ना। और बहु उपकारी हमारे बोते। वर्ष 95,
माय 10 दिन, 10 माय 95 वर्ष के अवस्था में 10 माय और 10 दिन के जब ये शरीर की स्थिति हो गई थी, उस समय संलेखना पूर्वक आत्म भगवान को भाते हुए स्वरूप में मग्न अवस्था में गुरुवर ने समाधि करी। साक्षात कितने समझ गए ना, 95 वर्ष 95 और 10 महीने और 15 महीने, 10 महीने और 15 दिन, माने 11वें महीने में 15 दिन, यानी 10.5 महीना, यानी 96 वर्ष में 1.5 वर्ष कम है। हाँ 1.5 महीना, कहा गलती हो गई, 1.5 माह कम, इतने में तक की, यानी 11 वर्ष घटा लो तो लगभग 85 वर्ष तक और दिगंबर अवस्था में 85 वर्ष। ऐसा कोई अद्भुत शासक पे भावक भगवान कुंद कुंद बने। नमन करे नित ही हर साए, आप दशा गुरु हम भी पाए। मंगल में गुरु कुंद कुंद, मंगल में गुरु कुंद, मेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में आनंद। गुरु कुंद कुंद गुरुवर, सबको सुखदाई, गाता कहता मंगलदाई। भव्यों को हृदय को भाई, अद्भुत तृप्ति दे सुखदाई। मंगल में गुरु कुंद कुंद, मंगल में गुरु कुंद, मेरे जीवन में देते गुरु क्षण क्षण में। पंच परमागम प्रणेता भगवत कुंद कुंदाचार्य महाराज की, भगवंत के जन्म महोत्सव की, पंचमी महापर्व की, पंचमी को जन्म दिवस हुआ था, उसी प्रसंग में अपन ने गुरुवर का पूरा जीवन अपन ने बांचा। अपन इस जीवन से अपन जीवन समझें। अब योग सार की चर्चा अपन कल से जो अपने चलेगी। भगवान महावीर के मुक्ति पधारने के 500